जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं गणित विषय पर आधारित एक सीरीज, जिसमें आपको गणित विषय से संबंधित सभी प्रकार के जानकारी एवं उनके तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम आपको ये सारा मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैनल है इनसो स्मार्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों और सभी अपने सगे संबंधियों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो होगा आपके पास पहुंच सकेगा। गणित में हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमको देखने को मिलता है, कक्षा 9वीं की बात करें, संख्या पद्धति। तो वास्तव में संख्या है क्या? इसमें अध्याय 1 में जैसा कि दिया गया है संख्या रेखा। सबसे पहले बात आती है संख्या रेखा की। तो इसमें देखिए आप, ये संख्या रेखा का चित्र दिया गया है, जिसमें एक बालक के माध्यम से दिखाया गया है और कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये यहां से शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद धनात्मक रेखा जो है वो आगे की ओर है और ऋणात्मक जो है पीछे की ओर। जब हम वापस आते हैं जीरो से तो वो ऋणात्मक हो जाती है। तो इसमें ये हो गई संख्या रेखा। अब संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जा सकती हैं। मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राकृत मतलब ये संख्याएं हमें प्राकृत रूप से मिली हैं। पहले हम संख्याओं का ज्ञान तो था हमको, लेकिन हम उनका जो निरूपण करते थे वो इस तरीके से करते थे, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद 6 7 8 9 10। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको हमने 1 2 3 इस प्रकार से निरूपित करना चालू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जीरो की समस्या आई। तो हमको भारत में ही हमारे आर्यभट्ट, उनके द्वारा बताया गया कि शून्य जो है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, जिसका मान होता है कुछ नहीं। लेकिन शून्य की सहायता से हमको बहुत बड़े बड़े अंकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और प्रदर्शन बहुत आसान हो गया। तो शून्य से लेकर के और सभी प्राकृत संख्याओं को मिलाकर के बनने वाली संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हमने संख्या रेखा में देखा, देखिए आप, जब बच्चा आगे चल रहा है तो वो धन की ओर जा रहा है, धनात्मक जा रहा है, और जब वो पीछे की ओर यदि आएगा तो वो ऋणात्मक रूप से हमको प्रदर्शित की गई। ये देखिए आप, -3 -2 -1। इस प्रकार की संख्याएं जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी प्रकार की संख्याएं हों, उसको हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। इसमें अनंत ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और अनंत धनात्मक संख्याएं शामिल होती। अब इसके बाद बात आती है ऐसी संख्याओं की जिनको भिन्नों के रूप में लिखा जाए। मतलब किसी संख्या का कुछ भाग, किसी संख्या का कुछ भाग, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ये अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम P बटे Q इस प्रकार है कि P और Q इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक है, और इसमें से जो Q है 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। उदाहरण के लिए 5, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, अर्थात परिमेय के अलावा जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसको हम R माइनस Q से प्रदर्शित करेंगे। जो P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सके। जहां P और Q इंटीजर्स है, इनके मतलब इस प्रकार की परिभाषा के अलावा जो संख्याएं होंगी वो कहलाएंगी अपनी अपरिमेय संख्याएं। और इन सभी संख्याओं को मिलाकर के हमको प्राप्त होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें सारी की सारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं शामिल होंगी, उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। अब इसको वेन डायग्राम के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इससे हमको संख्याओं के बारे में समझ जो है बहुत आसान हो जाएगी। जैसे सबसे पहले प्राकृत संख्याओं, तो मान लीजिए कि ये जो है वो प्राकृत संख्याओं का गोला है, इसके अंदर जो है वो प्राकृत संख्या है। इसमें जो है 1 से लेकर के अनंत तक संख्या है। इसके बाद इसमें 0 शामिल हो गया, तो ये जो गोला है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 0 भी शामिल हो गया है। अब इसके बाद आती हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो गई, 0 भी हो गया और परिमेय भी, प्राकृत भी हो गई। तो इसमें जो होगा वो गोला थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ये हो गई अपनी पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद परिमेय संख्याएं जो है इसमें सभी संख्याएं शामिल हैं। तो इसके बाद आ गया अपना परिमेय संख्याओं का पोर्शन। अब जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्याओं से एकदम हट करके है, तो इसका जो है हम निरूपण एकदम हट करके, मान लीजिए ये है अपना R माइनस Q, और इन दोनों को हम मिलाकर के जो संख्याएं प्राप्त करेंगे वो कहलाएंगे अपनी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये जो है अपना
ये पूरा R है। इस प्रकार से अपन आसानी से समझ सकते हैं कि संख्याएं है क्या। अब इसमें उदाहरण भी आएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी आएंगी कि संख्याओं को उनका बीजगणित आएगा, किन संख्याओं को जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि प्राकृत संख्याओं में जैसे मान लीजिए किन्हीं दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जो संख्या मिलेगी हमको वो भी एक प्राकृत संख्या ही होगी, और यदि हम घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो संख्या होगी वो प्राकृत संख्या होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो अवयव है प्राकृत संख्याओं का। 5 बिलोंग्स टू n, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये प्रॉपर्टीज है प्राकृत संख्याओं की। अब जैसे गुणा की बात करें तो गुणा में हमारी जो प्राकृत संख्याएं होंगी उनका यदि हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही होगी। बट यदि हम इनका भाग करें, किन्हीं भी प्राकृत संख्याओं का हम भाग करें, तो जरूरी नहीं है कि वो एक प्राकृत संख्या हो, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें हम पूर्णांक की बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करें, परिमेय संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्याओं की बात करें, तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियो में और समय समय पर आपके साथ आते रहेंगे। तो इसलिए आप सभी हमारा जो हमारा मटेरियल है इसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, और सभी अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।